तुम्हारा कोई गोल है या तुम्हें क्या अचीव करना है, तुम्हारा कोई एम है, बात करनी है, तुम्हें बोर्ड्स में 95% फोड़ना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। दिस इज गौरव सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही आज हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इफेक्टिवली तरीके से अपना क्लास 10 स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बोर्ड्स में 95% आप फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं फिर तुमसे बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है अगले 10-15 मिनट का तो वीडियो देखना, नहीं तो मत देखना। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक का बटन है उसे दबा देना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये देख लेना। टाइम है तो देखना, नहीं है तो मत देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं है। ठीक है, तो चलो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम क्लास 10 एकदम इफेक्टिवली तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बहुत ही सही चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, टिप्स बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, और फिर हम उसी टिप्स को फॉलो करेंगे और हम क्लास 10 को अच्छे तरीके से बोर्ड्स में 95% फोड़ के लाएंगे। ठीक है, हाँ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तुम जो वीडियो देखो थोड़ा पास आ जाओ, पास। हाँ भाई, अब एकदम 1 to 1 टॉक होगी। ठीक है, ये बताओ पहले, तुम्हारा कोई गोल है, तुम्हारा कोई गोल है या तुम्हें क्या अचीव करना है, तुम्हारा कोई एम है कि तुम्हें क्या बनना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कोई ड्रीम कॉलेज है, तुम्हारा कोई गोल है, कोई गोल है। ठीक है, देखो भाई, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम हमेशा फेल हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम ये फेल होने का मतलब तुम सही से स्टडी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर वो जुनून नहीं आएगा स्टडी करने का कि हाँ मुझे ये करना है और इसको पाने के लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, इस गोल को पाने के लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। क्या तुमने कहीं लिख रखा है तुम मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्या बनना है? ठीक है, कहीं लिख रखा है? नहीं रखा है तो लिख लो। मैं आज बता रहा हूँ, अभी वीडियो देख लो, वीडियो को पॉज करो, पेपर लो, लिखो और जहाँ तुम पढ़ते हो, मेज पे, टेबल पे, जहाँ भी तुम पढ़ते हो वहाँ सामने लगा दो कि तुम उठो और तुम्हारे सामने सीधे तुम्हारा गोल लिखा और तुम तुरंत ये सोचो, हाँ भाई मेरा गोल है, मुझे इसे अचीव करना है तो मुझे पढ़ना है और डे को मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है, हाँ तो पहली बात तो तुम्हारे पास गोल है कि नहीं। अगर तुम्हारे पास गोल होगा तो तुम ये कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है तो तुम्हें बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, कह रहा हूँ थोड़ा रूड हो सकता है लेकिन ये बात सच है, कड़वी है। ठीक है, तो ये पहले स्टार्टिंग में कर लो। ठीक है, तो पहले एक गोल अपना लो। ठीक है, कि एक गोल मुझे ये बनना है या मुझे ये स्ट्रीम लेनी है या मुझे ये ड्रीम कॉलेज है या मुझे जो भी तुम्हारा गोल है उसे तुम एक जगह लिख लो, एक जगह लगा लो। ठीक है, हाँ एक जगह लिख लो, एक जगह लगा लो। उसके बाद तुम देखो तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा जुनून आता है पढ़ने का। ठीक है, हाँ तो ये चीज़ पहली है, इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम इफेक्टिवली कैसे स्टार्ट करें स्टडी को। ठीक है, स्टडी को स्टार्ट करने के लिए हमारा इंटरेस्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन तुमको किस चीज़ से आएगा? अरे यार तुमको मोटिवेशन इसी से आएगा। ठीक है, मोटिवेशन इसी से आएगा। ठीक है, जब तक तुम्हारा गोल नहीं सेट होगा तब तक तुम नहीं कर पाओगे स्टडी। ठीक है, हाँ तो ये एक पॉइंट मैंने बताया। फिर दूसरा पॉइंट हम अगर आपको बताते हैं कि हाँ दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं कि देखो कि तुम्हारा जो 9th है, 9th में तुमने जो भी किया, 9th में तुम टॉपर रहे हो या तुम्हें एकदम लोअर मार्क्स आए हैं या तुम 9th में जैसे भी रहे हो, एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो, टॉपर या जो भी हो। ठीक है, उसे सब भूल जाओ, तुम्हें अब नए 10th में इस साल तुम्हें बोर्ड्स ना है और तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है, तुम्हें बोर्ड्स में 95% फोड़ना है। ठीक है, तो ये बात 9th को हटा दो दिमाग से कि 9th में मेरे साथ जो हुआ, ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे अच्छी तरीके से स्टडी करनी, अब मुझे अपना 90 to 95% फोड़ना है बोर्ड्स में। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नई चीज़ को भूल जाओ, अब तुम्हें 10th से नई चीज़ें सारी एकदम स्ट्रैटेजिक वे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है कि आप 9 से 10th में आ रहे हैं, आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो भाई उस वीडियो को देख लेना। रुक जाओ, अभी मत जाओ, इस वीडियो को देखो, उस वीडियो को देखना बाद में। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि 9th को भूल जाओ। ठीक है, हाँ मेन अब तुम्हें 10th इस साल बोल देना तो 10th के बारे में लग जाओ। ठीक है, लग जाओ। और मुझे तो ये भी बताया, कुछ अब तो स्कूल में अब तो 15 अप्रैल हो गई है, अब तक तो क्लासेस चालू हो गई होंगी, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, कुछ स्कूलों में हो गई होंगी, कुछ में होने वाली होंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में मुझे पता है ऑनलाइन क्लास कैसे होती है, मैंने भी 10th किया है, एक साल मैंने देखा ऑनलाइन क्लास कैसे होती है, कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में उतना स्टडी नहीं हो पाती जितना आपका ऑफलाइन क्लासेस में होता है। ठीक है, ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता
जितना आपका ऑफलाइन में होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी तो पैंडेमिक है, ठीक है, कोविड-19 है, तो अभी तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ही होंगी, हमारी होंगी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो ऑनलाइन क्लास, अब देखो कुछ बच्चे कोचिंग भी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे कोचिंग भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो ज़्यादातर बच्चे मैथ्स की लेते हैं और साइंस की कोचिंग लेते हैं, ठीक है। चलो तुम्हें अगर मान लो तुम कोचिंग में तुम्हारा एक टीचर है मैथ्स पढ़ा रहा है और वही तुम ऑनलाइन क्लास में क्लास टीचर से पढ़ रहे हो या जिससे भी पढ़ रहे हो, जो भी टीचर है, ठीक है, उससे तुम पढ़ रहे हो। अब इन दोनों में तुम्हें जिससे ज़्यादा समझ आ रहा है, तुम्हें कोचिंग टीचर से समझ आ रहा है, ठीक है, तो तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, अटेंडेंस के लिए करो। लेकिन तुम मैथ्स तुम्हें कोचिंग वाले टीचर से समझ आई तो इसमें ऑनलाइन क्लास अटेंड करो अटेंडेंस के लिए, और बाकी पढ़ना इससे है, ठीक है। अपना तुम इन वाले टीचर से पढ़ते रहो या इनका जो भी होमवर्क है इनका जो भी है वो करो, क्योंकि तुम्हें जिससे समझ आ रहा है, मेन तुम्हारा क्या है, तुम्हें बोर्ड्स में 99.5% फोड़ना है और तुम्हारा बेस और जो भी है वो सब स्ट्रांग होना चाहिए क्लास 10th में, ठीक है। जब तक तुम स्ट्रांग नहीं करोगे मैथ्स में, मैथ्स प्रैक्टिस ही, या तो आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और अगर तुम्हें ऑनलाइन क्लास स्कूल से समझ आ रहा है तो तुम बोल दो। अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहूँगा आप अपने बच्चों को देखिए और देखिए कि उन्हें ऑफलाइन से समझ आ रहा है कि ऑनलाइन से समझ आ रहा है। अगर उनको ऑनलाइन से समझ आ रहा है तो आप कोचिंग में पैसा मत खर्चा करिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, वहाँ पे पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं। जब उसको ऑनलाइन क्लास में समझ आ रहा है तो आप स्कूल की फ़ीस दे ही रहे, ठीक है, बस वही काफ़ी है। अगर उसको उससे समझ आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो अगर उसको कोचिंग में समझ आता है तो ठीक है, उसको कोचिंग कराइए, उसको कोचिंग करने दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या पॉइंट आपको बता दिए हैं। पहला कि तुम एक अपना गोल सेट कर लो, ठीक है। दूसरा तुम ये सेट कर लो तुम्हें जो है किससे समझ आ रहा है, मीन्स देखो पहला 9th की चीज़ें भूल जाओ, ठीक है, 9th को भूल जाओ, 10th में नई स्टार्टिंग करनी है और ग्रो करना है, ठीक है। 9th को भूल जाओ और 10th में ग्रो करना है, ठीक है। 2 पॉइंट बताए हैं मैंने तुम्हें, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट कहते हैं बुक्स नहीं है। बहुत बढ़िया, ये इतना बढ़िया बहाना बनाते हैं बच्चे कि क्या ही बताएं। बुक्स नहीं है, ठीक है, वाह बहुत बढ़िया, नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, क्या बहाना बनाया तुमने, ठीक है। बुक्स नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा तुम्हारे पर। तुम कह रहे हो बुक्स नहीं है, चलो भाई छुट्टी हो गई, अब नहीं पढ़ने का, ठीक है, बुक्स आएंगी तब पढ़ेंगे, ठीक है। देखो टेलीग्राम का नाम सुना है, ठीक है, टेलीग्राम पे मूवीज़ और गेम्स ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। उस पर जब नेट पे घूमोगे तो तुम्हें बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें नेट पे घूमना पड़ेगा। टेलीग्राम पे सर्च करो बुक्स, ठीक है, तुम्हें हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के तुम्हें नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगी, चैप्टर पूरी NCERT की बुक मिल जाएगी, वहाँ पे नहीं मिली तुम NCERT की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके NCERT के जितने बुकें हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बुक्स वहाँ पे ले लेना, ठीक है। ऑनलाइन PDF मिल जाएगी, ठीक है, पूरी बुक, ठीक है, और वो भी न्यू सिलेबस पे मिलेगी, ऐसा नहीं है पुरानी बुक, ठीक है। तो ये तो बहाना मत ही बनाना कि बुक्स नहीं है, ठीक है। बुक्स नेट पे घूमोगे तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। जब तुम्हें अगर यही नहीं है, मेन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा गोल नहीं अचीव है, ठीक है, तुमने गोल सेट ही नहीं कर रहा, तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो तुम सारे बहाने ढूंढोगे, बुक्स नहीं है, नेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैंने भी देखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले तो अपना गोल को सेट कर लो, ठीक है, गोल को सेट कर लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, तुम्हें पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, 9th में जो भी हुआ, 9th में तुम टॉपर रहे हो, एवरेज रहे हो या लोअर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा मेन जो इफेक्ट डालेगा वो 10th का डालेगा, ठीक है। 10th में तुम्हें बोर्ड्स देने, और देखो पहली बात तो ये बता दूँ, कोई भी प्रेशर नहीं लेने का, ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है। और मैं बता दूँ कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, सबके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी आएगी, ठीक है। अभी शॉर्ट में बता दूँ कि कैसे आपको इफेक्टिवली तरीके से क्लास 10 को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखो रोज़ 2 घंटे पढ़ना है, रोज़ 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। रोज़ 2 घंटा पढ़ोगे 95% तो 4 के आ जाओगे, वो ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कैसे, देखो क्या करना है, तुम्हें अपने वीक सब्जेक्ट को, जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा टाइम देके अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे कम टाइम देना है। जैसे कि तुम फिजिक्स तुम्हें अच्छी आती है तो फिजिक्स को तुम कितना दोगे, आधा घंटा दोगे। जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसे तुम, जैसे कि केमिस्ट्री मान लेते हैं, ठीक है, तो उसे तुम कितना दोगे, 1.5 घंटा दोगे, ठीक है। 2 घंटा बोला, आधा घंटा इसको दो, 1.5 घंटा इधर दो। पहले तो तुम मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ ये तो मुझे आ ही रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, फिर से तुम वही पढ़ोगे जो तुम्हें आता है, फिर उसके बाद मोटिवेट हो गए, फिर तुम वही पढ़ोगे जो तुम्हें नहीं आता, फिर डिमोटिवेट हो गए। तो इसके पैरेलल एक कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, तुम पढ़ते रहोगे, तुम्हें इंटरेस्ट ऐसे बनेगा और तुम इस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो
तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख लेना, ठीक। उसके बाद आता है नोट्स, ठीक है। नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखो अगर तुम एसएसटी पढ़ रहे हो, एसएसटी में नोट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। साथ में सारे सब्जेक्ट का मिला लें तो नोट्स भी मैटर करते हैं। मेन तुम्हें अगर तुम पूछता है कोई, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़े, रेफरेंस से पढ़ें कि कैसे पढ़े। अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम 70% पूरा पढ़ लोगे, 70% तुम 4 के आ ही जाओगे। 70 to 80% तुम्हारा इस एनसीईआरटी से ही आता है। और तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वहाँ पे तुम्हें सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो, ठीक है, थोड़ा घूमो नेट पे, सारी चीज़ें सर्च करो तो तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। जब तुम्हारे अंदर जुनून ही नहीं है, फिर वही चीज़ आई, एम नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एम को सबसे पहले उसे डेवलप करना है। एम हमारा है इम्पॉर्टेंट, एम है तो सब है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से अगर तुम पढ़ो तो ठीक है, 70 to 80%। और अगर तुम्हें क्वेश्चन कैसे तरीके से किस तरीके से आ सकते हैं तो उसके लिए तुम रेफरेंस जा सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, कौन सी रेफरेंस किस सब्जेक्ट के लिए अच्छी है, ठीक है, कौन सी रेफरेंस किस सब्जेक्ट के लिए अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं नोट्स की, जो मैंने बात कही, ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाए। तो इस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत ढेर सारी वीडियोस आने वाली, बहुत ढेर सारी चीज़ें आपके लोग आने वाली हैं, ठीक है। तो आपका भैया बहुत ढेर सारी चीज़ें लाने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं नोट्स को कैसे बनाने हैं। नोट्स को हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखो पहली बात तो नोट्स एसएसटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं। नोट्स आपको पहले तो आप 1 पेज नोट्स बनाइए, ठीक है। 1 पेज नोट्स आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर को समझेंगे तब 2-3 बार समझेंगे, 2-3 बार 5 बार समझेंगे, तब आप खुद ही एक ही पेज में पूरा चैप्टर आप उतार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको 2 से 3 पेज भी लग सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करते जाइए और फिर देखिएगा आप जब 5 से 6 बार उससे रिवाइज करेंगे तो आप देखिएगा एक ही पेज में आप पूरे चैप्टर को उतारेंगे, पूरे चैप्टर को एक ही पेज में उतारेंगे, ठीक है। हाँ, तो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी। जो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको मैंने 30 मिनट्स के अंदर कवर करके दिया है। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारी चीज़ें, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो मैंने 30 मिनट्स के अंदर कवर कर दिया, और बाकी सारे चैप्टर्स भी आपको 20 से 10 मिनट के अंदर भी आपको पूरा चैप्टर कवर करके दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड्स, वो सब भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आगे भी बहुत ही सारी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद हम आते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। देखो डिस्ट्रैक्शन बहुत ढेर सारी तरीके के हो सकते हैं। सोशल मीडिया हो सकता है, तुम पढ़ रहे हो तो कहाँ बाहर लड़ाई हो रही है, तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही है, तुम्हारे कॉलोनी में लड़ाई हो रही है, ठीक है। तुमने कुछ पोस्ट डाली, उस पर कितने लाइक्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इन सब से दूर रहना है, ठीक है। अगर तुम इतना ही तुम छुड़ा नहीं पा रहे हो, तुम ऐप ही अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। तुम YouTube देख सकते हो, क्योंकि YouTube पे वो ये नहीं कि YouTube पे भी बहुत ढेर सारी चीज़ें आती है। तुम उन चैनल को सब्सक्राइब करो जो तुम्हारे लिए सही है। क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर को, क्लास 10 से रिलेटेड जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करो, ठीक है। मोटिवेशन चैनल सब्सक्राइब करो कि तुम अगर YouTube भी खोलो, ठीक है, तुम YouTube भी खोलो तब भी तुमको मोटिवेशन से ही रिलेटेड चीज़ें दिखें और तुम फिर से मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। इसलिए तो उससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर तुम इंस्टाग्राम पे चला रहे हो तो उस पर भी तुम जितने पेज हैं मोटिवेशन वाले उनको फॉलो करो, ठीक है। और जो एजुकेटर्स हैं, जो ढेर सारी चीज़ें जहाँ पे नोट्स तुमको मिलते हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करो, ठीक है। तो तुम सोशल मीडिया भी अगर यूज़ करोगे तब भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सी चीज़ें देख रहे हो। अगर तुम सही चीज़ें देख रहे हो, अपने मोटिवेशन से अपने गोल की तरफ देख रहे हो, फिर से वहीं पर गोल आई, अगर तुम गोल की तरफ देख रहे हो तो तुम मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तुम्हारे अंदर खुद ही से एक जुनून आएगा कि हम कर सकते हैं, 95% फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बैच को मैंने नाम भी दिया है जज्बा बैच 2022, ठीक है। तो अभी जाके जल्दी से जाके कमेंट कर दो कि कौन कौन इस बार 95% से ऊपर फोड़ रहा है या 90% से ऊपर फोड़ रहा है क्लास 10th में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बतानी थी, ठीक है, ठीक है। तो बता देता हूँ कि इस चैनल पे आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आगे चल के, ठीक है। तो एक पूरी मोटिवेशन वीडियो भी बन गई है, और एक क्लास 10 का कैसे इफेक्टिवली स्टार्ट करें। तो मुझे उम्मीद है अब तक तो मोटिवेट हो ही गए होंगे कि कैसे हमको क्या करना है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो पे इतना ही। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, आग लगा दो।
है।